हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट का चैप्टर 2 द एड्रेस। इसकी लेखिका हैं मार्गा मिनको। अब यह कहानी है जो वह बड़ी ही टिपिकल कहानी है। एक्चुअली यह कहानी हम पहले शॉर्ट में समझते हैं उसको, फिर उसकी पूरी समरी को समझते हैं। एक माँ बेटी रहती हैं और जिसने हॉलैंड में युद्ध हुआ था जब उसमें भाग लिया था। तो अब जो माँ बेटी थी उनकी माँ का सामान किसी आंटी ने ले लिया था, कीमती जो सोना चांदी जेवर रहते कि हम अपने घर पे रख लेंगे पुरानी चीज़ों को। और जब वह बेटी होती है माँ की, अब जो यहाँ पर रहती है, वह अपनी माँ का सामान वापस लेने जाती है। तो पहले जो आंटी थी वह उनको पहचानने से मना कर देती, सामान देने से मना कर देती। और उसके बाद जब पहचानती हैं तो उसी तरह से बात आगे बढ़ती और उस लड़की के अंदर की जो अंतरात्मा होती है वह उन चीज़ों को याद कर कर के बार बार परेशान हो जाती। इसलिए वो एंड में कहती कि मैं आज के बाद इस यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊँगी। तो अब हम इस पूरे पार्ट की समरी को समझते हैं। यह एक लड़की की कहानी है जो कि हॉलैंड में रहने वाली थी, जिसने युद्ध में भाग लिया था। युद्ध समाप्ति पर वह अपनी माँ की तमाम चीज़ों की खोज पर निकलती है। उसे ये तमाम चीज़ें अपनी माँ की एक सहेली के घर पर दिख जाती हैं, पर वह महिला उसे लौटाने से मना कर देती है। लड़की की रुचि भी उन सभी चीज़ों से हट जाती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें उनकी पुरानी यादों को कुरेद देती हैं जो उनके भूतकाल से जुड़ी हुई थी। वह अंततः उन सभी चीज़ों से नाता तोड़ देती है ताकि वह अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। बेटी युद्ध के बाद घर लौटती है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। एक बार जब युद्ध हो रहा था और जब वह बीच में घर आई थी कुछ दिनों के लिए, तब उसने कमरे में कुछ बदलाव नोट किए। उसे कुछ चीज़ें गायब दिखीं। तब उसकी माँ ने उसे बताया कि किस प्रकार उन सभी चीज़ों को एक उनकी पुरानी परिचित सहेली मिसेस डॉर्लिंग अपने साथ ले गई। उनका पता था हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। कथक को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी माँ ने उसे बताया कि एक बार मिसेस डॉर्लिंग बिना बताए आ पड़ी और उन्होंने अपना संपर्क पुनर्जीवित कर लिया। उनकी दृष्टि घर की तमाम प्राचीन काल की चीज़ों पर पड़ी। अब वह बोली कि मैं इन सुंदर वस्तुओं को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, इसलिए वह उन्हें यहाँ से अपने घर ले गई। फिर अपने देश के आज़ाद होने के बाद शुरुआत में तो लड़की की दिलचस्पी पुरानी चीज़ों से ख़त्म हो चुकी थी। अनेक चीज़ें तो अलमारी और डिब्बों में बंद ही पड़ी रहती थीं, पर धीरे धीरे स्थिति पहले जैसी होने लगी और सामान्य हो गई। बेटी को उन सभी चीज़ों की अनुपस्थिति अखरने लगी जिन्हें मिसेस डॉर्लिंग अपने साथ घर ले गई थी। वह उन्हें देखना चाहती थी, स्पर्श करना चाहती थी तथा उनसे जुड़ी यादों को ताज़ा करना चाहती थी। उसे मिसेस डॉर्लिंग के घर का पता कुछ धुंधला धुंधला सा याद था। रेल द्वारा सफ़र करके वह मिसेस डॉर्लिंग के घर पहुंच गई। वहां पर वह वृद्ध महिला यानी मिसेस डॉर्लिंग उसे देखकर भौचक्की रह गई। उसने अपनी खोजी दृष्टि से एक टुक उसको देखा, जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने दरवाज़ा आधा ही खोला रखा। वह हरा रंग वाला कार्डियन पहनी थी। स्वयं को उसने दरवाजे के पीछे आधा छिपा रखा था। आश्चर्य से वह बोली, तुम वापस आ गई? मैंने तो सोचा था कि युद्ध से कोई भी जीवित नहीं लौटा होगा। उसने बेटी से बात करने से इनकार कर दिया। घर के अंदर कोई और लड़की भी थी। कथक ने घर के बाहर लगी नाम पट्टिका पुनः देखी। गलती की कोई गुंजाइश न थी। वह सीधे और सही पते पर आई थी। जब वह मंद गति से स्टेशन को लौटी तो उसे माँ की याद आ गई, जिसने वर्षों पूर्व उसे मिसेस डॉर्लिंग का पता बताया था। मिसेस डॉर्लिंग चांदी के चाकू, छुरी, कांटे, विशाल फूलदान और प्राचीन प्लेटें उठा ले गई थी। उसका बहाना था कि वह उन सुंदर चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी। बेटी ने रास्ते की किसी भी परिचित चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। वह उन सभी चीज़ों को देखकर जो पुरानी यादों को जगाती थी व्यथित होना नहीं चाहती थी। वह उन चीज़ों की कठिनाइयों को नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। पहली यात्रा असफल हो गई क्योंकि उसे अपना सामान वापस नहीं मिला, न देखने को मिला। पहली यात्रा असफल होने के बाद मिसेस डॉर्लिंग के घर दोबारा जाने का मन बना लिया। इस बार माँ घर पर नहीं थी। गलिहारे से होकर वे अंदर गई। बेटी ने प्रतीक्षा करने का निर्णय किया। उसने दर्पण के बगल में टंगा अपना वजनी दीपदान देखा। उसे बैठक में ले जाया गया, जहाँ पर मतलब सब लोग बैठते हैं, वहाँ पर ले जाया गया। उसने स्वयं को ढेर सारी पुरानी चीज़ों से घिरा हुआ देखा। उसे कष्ट हुआ क्योंकि उन्हें बेतरतीब और बिना सफाई किए रखा गया था।
वह मेज पर बैठ गई तथा उसने उन्हीं मोजपोश देखा। उसने किनारे पर जलने का निशान देखा कि ये तो मेरा है, और उसे निश्चित रूप से निशान मिल गया। ये सभी चीज़ें कभी उसकी अपनी भी थीं। लड़की ने उसके लिए चाय बनाई। प्याले, केतली, उसने ढक्कन, सोने की लकीर थी, चम्मच, ये सभी चीज़ें उसे परिचित लगीं। लड़की ने सागर्भ से उसे पुराना डिब्बा तथा दीवार पर टंगी चांदी की प्लेटें दिखाईं। अंगतुक ने इन सब की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब वे उसके अपने घर पर थीं, उनका विचार उसे तब आया जब वे परिचित चीज़ें वहाँ से गायब हो गई थीं। बहुत समय पूर्व युद्ध के दौरान वह घर गई थी। माँ ने उसे चांदी की क्रॉकरी को पॉलिश करने को बोला था। बेटी ने पूछा था कौन सा चांदी की चीज़ें हैं। उसे पता ही न था कि चांदी की चम्मचें, कांटे इस्तेमाल करती है जो रोज़ वह सभी चांदी के और सोने के हैं। लड़की जब बगल की अलमारी की एक दराज खोलने गई ताकि उसे रखे चांदी के बर्तन दिखाएं, अंगतुक ने विदा लेने का मन बना लिया। लड़की अब मिसेस डॉर्लिंग की और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी। घर से निकलकर उसने पुनः नाम पट्टिका पर नज़र डाली। मॉर्कॉनी स्ट्रीट नंबर 461 वह सही पते पर आई थी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह यहाँ पर लौटकर कभी नहीं आएगी। पुराने वर्षों से जुड़ी चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं जब व्यक्ति उनसे कट जाता है तथा उन्हें अजनबी माहौल में रखी देखता है। और अब तो उसके छोटे से किराए के कमरे में उन सभी चीज़ों को रखने के लिए स्थान भी नहीं था। उसे लगा कि मिसेस डॉर्लिंग का पता भुला दे, और यही सबसे सरल उपाय था शांति पाने का। वैसे भी वह अपने गृह युद्ध के पूर्व की कई सारी बातें भुला चुकी थी, और वह इन सभी चीज़ों को भी भुलाना चाहती थी। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट मी, आई विल 100% श्योर आई विल रिप्लाई। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।